फिस्ट किंग डैन वूसुंग पर एक रहस्यमय ग्रुप द्वारा हमला किया जाता है और वूसुंग के सामने अब सिर्फ 2 लोगों बचे हुए होते हैं। तभी डैन वूसुंग उन दोनों पे हमला करता, लेकिन वूसुंग का हमला उन पर बेअसर होता है और वूसुंग उसके स्वॉर्ड में लगे टैग को देख के दोनों से कहता है तुम डेमोनिक फ्रैक्शन से हो ना। और तभी उनमें से एक वूसुंग पे हमला करता है और वूसुंग कहता है वो उन्हें अपने 10 अटैक में मार देगा। और तभी वूसुंग के ऊपर अपने तलवार से अटैक करता है और लेकिन वूसुंग अपने फिस्ट से उसके अटैक को रोक देता है। वूसुंग टोटल 9 अटैक करता है और वूसुंग के अटैक उस पे कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी वूसुंग के ऊपर उसका दूसरा साथी भी हमला करके उसे रोक देता है और तभी वूसुंग को उनमें से एक स्वॉर्ड वाला आदमी उसे स्वॉर्ड मार देता है और वूसुंग जमीन पे गिर जाता है। ये देख के दोनों खुश हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक वूसुंग के पास जाकर उसे मारने वाला होता है। तभी वूसुंग अपना आखिरी हमला करता है और उसके मुंह पे सीधा क्लीन हिट होता है और वूसुंग अपना 10वां अटैक करके बेहोश होने लगता है और सोचता है कि ये उसकी जिंदगी का अंत है। तभी फिस्ट किंग डैन वूसुंग डेमोनिक फ्रैक्शन के द्वारा मारा जाता है। तभी जिहुआ माउंटेन के सेफ हाउस पर एक जोर की बिजली गिरती है और वूसुंग की आंख खुलती है और वो खुद को कहीं और पता है और उसके सारे वूंड हील हो चुके थे और मेड से पानी मांगता है और मेड वूसुंग को यंग मास्टर कह के बुला रही होती है। तभी वूसुंग अपना चेहरा शीशे में देखता है और ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचता है कि कहीं किसी ने उस पे फेस मास्क तो नहीं लगा दिया और मेड डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। तभी वूसुंग अपना चेहरा देख के सोचता है कि ये पर्सन कौन है और वहां रखे एक बुक को पढ़ता है और वो बुक एक यूनहा मर्चेंट ग्रुप जो कि जिहुआ माउंटेन की सबसे लार्ज मर्चेंट ग्रुप रहता है और जिस बॉडी में वूसुंग रहता है उस मर्चेंट ग्रुप का ओनर रहता है और यूनहा मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा ली जिनियोन रहता है और वहां रखे कुछ लेटर को पढ़ता है जिसमें सिर्फ फालतू बातें रहती है और वूसुंग सोचता है कि ये बॉडी एक बेवकूफ का है। तभी वूसुंग सोचता है कि उसका रीइंकार्नेशन इस बॉडी में हुआ है। तभी वूसुंग के पास उस बॉडी का प्राइवेट फिजिशियन वहां आता है और उसे चेक करता है। तभी वूसुंग सोचता है कि ये कौन है। तभी फिजिशियन कहता है यंग मास्टर मुझे बताया गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी नर्व्स को चेक करने लगता है। तभी वूसुंग उससे अपना हाथ खींच के पीछे कर लेता है और फिजिशियन उसके लिए खाना मंगवाता है जो कि चिकन सूप रहता है और वूसुंग ये देख के सोचता है कि ये एक ड्रैगन फीनिक्स सूप है और ये इस कमजोर बॉडी के लिए पॉइजन है। और इससे पहले फिजिशियन उसका हाथ पकड़ के उसकी पल्स चेक कर रहा होता है और वूसुंग सोचता है कि ये फिजिकन एक स्नेक की तरह है। और तभी वूसुंग फिजिशियन से पूछता है ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कॉम्पिटिशन को कितने साल बीत चुके हैं। तभी फिजिकन कहता है कि लगभग 200 साल। तभी लीजन कहता है कि उसे खाने का मन नहीं है और सूप को वही छोड़ने के लिए कहता है और फिजिशियन को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और उसे अंदर आने से मना करता है। और तभी लीजन सोचता है 200 साल बीत चुके हैं ड्रैगन फीनिक्स कंपटीशन में, इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे मरे हुए। और सोचता है कि डेमोनिक फ्रैक्शन अभी भी जिंदा है और उसका फिजिशियन जो कि एक गद्दार है, पहले मुझे उसे मारना होगा। और लीजन कहता है वो उन सभी को अपने एक पंच में खत्म कर देगा। और तभी मेड्स आपस बात कर रही होती है और कहती हैं लीजन आज तो वो बहुत ज्यादा ही खा रहे हैं और अब वो अपने वॉक से वापस ही आ रहे होंगे। तभी लीजन वहां आ जाता है और कहता है तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है और अपने मेड्स को ब्रेकफास्ट ऐसे ही सिंपल बनाने के लिए कहता है। और अब मेड्स आपस में कहती हुई जाती है कि लीजन दोबारा से हेल्थी होने लगे हैं। तभी लीजन का फिजिशियन उसके कमरे में आता है। तभी लीजन सोचता है कि आज वो उस फिजिशियन को एक्सपोज करेगा और लीजन फिजिशियन से उसका रूम में आने का कारण पूछता है। तभी फिजिशियन उसके ठीक होने का खुशी का हवाला देता है और कहता है कि उसके एफर्ट्स सारे बेकार हो गए। तभी लीजन बोलता है एफर्ट्स जो तुमने मुझे मारने के लिए ड्रैगन फीनिक्स सूप में दिया था। यह सुन के फिजिशियन चौंक जाता है और कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तभी लीजन कहता है कि उसे लगा वो पॉइजन है और फिजिशियन वहां से जाने लगते तभी लीजन फिजिशियन को रोकता है और उसे बाहर जाने से मना करता है। और तभी लीजन फिजिशियन से कहता है कि उसे डेस्क से लिखने के लिए लेटर टूल चाहिए, उसे एक लेटर सेंड करना है और फिजिशियन उसे ला कर देता है। तभी लीजन फिजिशियन को ही लिखने के लिए कहता है और लिखता है उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो अभी कुछ टाइम और विला में रहेगा और मेन हाउस से कमांड करने के लिए एडवाइस मांगता है। और तभी फिजिशियन लिखते हुए रुक जाता है और लीजन फिजिशियन को चॉपस्टिक्स फेंक के उस पर हमला कर देता है और कहता है कि अब पुराना लीजन नहीं रहा। और तभी लीजन फिजिशियन के सारे कांड को उसे बताने लगता है और कहता है कि तुम मुझे शुरू से मारना चाहते थे। ये सब सुनकर फिजिशियन अपना ट्रू नेचर में आ जाता है और लीजन को मारने की धमकी देता है और वहां सभी को मारने के लिए अपना हथियार निकालने वाला होता है। लेकिन तब तक लीजन उस पे एक घूंसा मारकर उसे मार डालता है और तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है और लीजन अपने स्ट्रेंथ को वापस लाने की कोशिश में जुट जाता है और तभी उसके सिर में जोर से दर्द होता है। और तभी डैन वूसुंग को लीजन की सारी मेमोरीज उसे दिखने लगती है और लीजन अपने मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा रहता है लेकिन अपने दूसरे भाई से कम स्मार्ट रहता है और अपने तीसरे भाई से कमजोर। इसके चलते उसके क्लैन में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता और जब तक उसे यह सब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी लीजन सोचता है अगर ये मेमोरीज सही है तो उसके क्लैन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और सबसे पहले उसे इस रीइंकार्नेशन वाली प्रॉब्लम को ठीक करना होगा और अपने मार्शल आर्ट पे ध्यान
ध्यान देना होगा। तभी लीजिन वहां रखे पैसों को देखता है और ऐसे ही कुछ सीजन बीत जाते हैं और दिनों में लीजिन अपना एनर्जी कोर को रिस्टोर कर लेता है और अपने पुराने मेमोरीज के मदद से अपनी एनर्जी कोर को फेज 4 तक ले जाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। तभी एक गार्ड ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप से आता है और वो मेड से लीजिन को खोज रहा होता है। तभी मेड उसे लीजिन को दिखाती है और ये देख के गार्ड शॉक हो जाता है और लीजिन को ग्रीटिंग करता है और गार्ड वहां एक लेटर देने के लिए आया होता है और लीजिन उससे लेटर मांगता है और गार्ड सोच रहा होता है ये यंग मास्टर इतना ताकतवर कैसे हो गए। फिर लीजिन लेटर को पढ़ता है और लीजिन सोचता है कि इस लेटर में उनके बीमारी के बारे में नहीं लिखा हुआ था। तभी गार्ड कहता है ये सब ओयांग क्लैन की वजह से और उनके ग्रुप की वजह से और अब उनके प्रोटेक्शन फी नहीं देने के चलते उनका कर्ज बढ़ गया है। तभी लीजिन सोचता है ओयांग क्लैन कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके चलते उन्होंने अपना फी बढ़ा लिया है और तो और ओयांग क्लैन सिर्फ क्लैन लीडर से ही मिल सकते हैं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। तभी लीजिन सोचता है कि वो एकदम फिजिशियन की तरह है, वो इतना तो ताकतवर जरूर होगा। और फिर लीजिन कहता है अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। तभी गार्ड लीजिन से कहता है आपके फादर का कोलैप्स होने का कुछ दिन पहले सेकंड और थर्ड यंग मास्टर के बीच स्वॉर्ड फाइटिंग हुआ था और उन्होंने जब उसे देखा तब वो बेहोश हो गए। तभी लीजिन कहता है वो दोनों मर्चेंट ग्रुप के सामने लड़ने लगे थे और तभी गार्ड कहता है कि कोई सीरियस बात नहीं है। तभी लीजिन कहता है अब मैं यहाँ बैठे नहीं रह सकता और गार्ड से कहता है अब वो खुद जाएगा। तभी गार्ड क्लैन वापस लौट जाता है और कहता है कि वह पूरी तरह से बदल गया है, वो एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, उसकी बॉडी परफेक्ट है। ये सुन के वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां गार्ड के वाइस कैप्टन जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर लीजिन अपना हेल्थ रिगेन कर लिए है और कहते हैं जब वो छोटे थे तब से ही उनके पास फाइन बॉडी थी और अब उनके पास मार्शल आर्ट भी है। और वो गार्ड से पूछता है क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर कब रिटर्न आ रहे हैं। तभी गार्ड कहता है उसे नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि वो खुद से आ जाएंगे। तभी लीजिन क्लैन में आ जाता है, फादर का कोलैप्स और वाइस सब हमें उन्हें ग्रीटिंग देना है और लीजिन क्लैन को देख रहा होता है और तभी लीजिन उन दोनों मेड को आराम करने के लिए भेज देता है। तभी लीजिन सोचता है यहाँ एक भी पर्सन मेरा वेलकम करने नहीं आया। तभी लीजिन देखता है गेट पर सभी लोग उसके लिए ग्रैंड वेलकम के लिए खड़े होते हैं और सभी गार्ड लीजिन का वेलकम करते हैं और वाइस कैप्टन अपना ग्रीटिंग लीजिन को करता है और उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। तभी लीजिन के सारे भाई उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी लीजिन सभी को ग्रीटिंग कर देता है और सबको थैंक्स करता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं उसने हमें ग्रीट किया। ये देख के वाइस कैप्टन खुश हो जाता है और सोचता है लीजिन अब दुश्मन की तरह नहीं लग रहा है और वाइस कैप्टन लीजिन से कहता है फादर जल्दी ही उनसे मिलेंगे। तभी लीजिन का तीसरा भाई वहां आता है और उसे उसके पुराने मेमोरीज को लेकर उसे धमकाने लगता है। इसी बीच वाइस कैप्टन आकर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं लेकिन जा एओन वाइस कैप्टन को थप्पड़ मार देता है और लीजिन को बुली करने की कोशिश करता है। तभी लीजिन जा एओन को जोर का तमाचा मारता है और वो वहीं गिर जाता है और लीजिन उसके कंधे को पकड़ के दबाने लगता है और लीजिन बहुत ही गुस्से में होता है। तभी कमरे के बाहर लीजिन के भाई आपस में बात कर रहे थे और तभी उसका ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा वहां आ जाता है और अंदर की आवाज सुन के सोचता है कि उसका छोटा भाई लीजिन को हैरास कर रहा होगा। तभी ली हुआ चिल्लाते हुए रूम के अंदर जाता है और तभी ली हुआ शॉक हो जाता है और लीजिन ली इयोन को मार मार कर उसका मुंह सुजा देता है। तभी लीजिन अपने दूसरे भाई को बुलाता है और लीजा इयोन को उसके हाथ खड़ा कर उसे पनिशमेंट दे देता है। तभी उसका दूसरा भाई कहता है कि अब तुम पहले से हेल्थी हो गए हो। तभी और लीजिन उसके हाथ में लगे चोट के बारे में पूछता है और अपने छोटे भाई की तरफ देखता है और फिर उसे मारने लगता है और उसे मारकर उसका मुंह दोबारा से सुजा देता है। तभी लीजिन का दूसरा भाई उससे पूछता है क्या उसके साथ कुछ हुआ है, तुम पूरी तरह से बदले हुए लग रहे हो। फिर लीजिन कहता है हाँ थोड़ा बहुत। तभी लीजिन वहां रखे स्क्रोल को देखता है और उसके बारे में पूछता है। तभी उसका भाई कहता है कि ये सब कल के एम्प्लॉय कॉन्फ्रेंस के लिए है जो कि उसे करना है। तभी लीजिन एम्प्लॉय लिस्ट को देखता है और सोचता है कि उसने ये किसे रेकमेंड किया है और लीजिन को पता चलता है कि ये ओयांग के सारे एम्प्लॉय लिस्ट है और लीजिन अपने भाई से पूछता है कि तुम में कोई ओयांग के आदमी हो क्या। ये बात सुन के उसका भाई उसे मना कर देता है और लीजिन ये सुन के चुप हो जाता है। तभी लीजिन पूछता है कि क्या कल सारे हायर अप भी वहां होंगे और उसका भाई इसके जवाब में हाँ कहता है। तभी लीजिन कहता है कि वो भी कल के कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा और रूम से निकल जाता है। तभी उसका भाई पूछता है वो कहाँ जा रहा है और लीजिन कहता है वो फादर से मिलने जा रहा है और ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर लीजिन अपने फादर के रूम में जाता है और उसका नाम ली सियोंग मिन रहता है और लीजिन के फादर उससे बाहर के आवाज के बारे में पूछते हैं और लीजिन कुछ नहीं कहता है और लीजिन अपने फादर से कहता है कि क्या आपका तबीयत स्ट्रेस के चलते ठीक नहीं है। तभी जिन के फादर कहते हैं कि वो हमेशा से स्ट्रेस में है और उनका बूढ़ा बॉडी अब ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा है और लीजिन के चेहरे को देख के वो कहते हैं कि वो काफी बदल गया है, क्या तुम सच में लीजिन हो। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और लीजिन को देख के खुश हो जाते हैं और तभी लीजिन अपने पुराने पास्ट के बारे में सोचता है। वो बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है और ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही नई है, लेकिन लीजिन की मेमोरीज और उसके फादर का उसके लिए
ये बहुत ही बड़े आदमी थे। और तभी लीजिन अपने फादर से कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब सारे स्ट्रेस को खत्म कर देगा और वो ये सब खुद संभाल लेगा। ये सुन के उसके फादर शॉक हो जाते हैं। तभी लीजिन एक डरावनी स्माइल देता है। तभी उसके अगले दिन ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सभी लोग मौजूद होते हैं। उस मीटिंग में उयांग हु, जो कि ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप का स्क्वाड लीडर रहता है, और मार्शल मास्टर भी, तभी उसके मेंबर उसे लीजिन के बारे में बताते हैं और वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और ये कहता है कि शायद ये अपने ग्रुप में पोजीशन को लेकर चिंता में है। तभी लीजिन का दूसरा भाई सबसे कोई दूसरा ओपिनियन पूछता है। तभी उयांग का स्क्वाड लीडर अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है, मैंने सुना है बड़े बेटे के पास कोई गार्ड नहीं है, तब भी वो यहाँ क्यों वापस आ गया? मेरे पास कोई है जिसे मैं रेकमेंड करूं। तभी कुछ लोग ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। तभी उयांग उन पे अटैक करता है और उन्हें धमकाता है और वहां बैठे सभी लोग बस चुप से देख रहे होते हैं। तभी लीजिन अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है उसे एक कंप्लेंट है, और उयांग के पास जाकर कहता है वो स्क्वाड लीडर उयांग हु को फायर करने के लिए सजेशन देता है। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उयांग क्लैन के मेंबर उसे मजाक समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उयांग क्लैन का स्क्वाड लीडर लीजिन को कहता है क्या वो उसे निकालना चाहता है और उसे धमकी देने लगता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी लीजिन ये सुन के उस पर अपने फिस्ट से हमला करता है और स्क्वाड लीडर को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि यून्हा मर्चेंट ग्रुप मेरे अंडर में है, तो अपनी औकात में रहो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें ताकि अगला पार्ट जल्दी आ सके।